हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन इरफान और मैं आप सभी को अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। कई लोग के मन में कई सारे डाउट्स आते होंगे जीपी रेटिंग को लेके कि जीपी रेटिंग कोर्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जीपी रेटिंग कोर्स की क्या फ़ीस रहेगी, जीपी रेटिंग कोर्स कितने महीने का रहेगा, जीपी रेटिंग के मेडिकल क्राइटेरिया क्या रहेंगे और जब वो जीपी रेटिंग कोर्स कर लेंगे तो उनकी सैलरी क्या रहेगी। ये सारी जो डाउट्स है वो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए। इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं इसके रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले जीपी रेटिंग होता क्या है। दोस्तों, जीपी रेटिंग एक जनरल ड्यूटी रहती है, जनरल पर्पस, जो उसका फुल फॉर्म है जनरल पर्पस रेटिंग, वो है। और जनरल पर्पस में जो लड़के जीपी रेटिंग कोर्स करके शिप पे जाते हैं तो वो डेक में भी जा सकते हैं और इंजन में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी जीपी रेटिंग के लिए। तो दोस्तों, जो लड़के 10th या 12th कंप्लीट किए हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं और इसमें 40% के अबव मार्क्स होना ज़रूरी है। इंग्लिश इसमें कंपलसरी है, इंग्लिश में भी आपको 40% के अबव मार्क्स रहना चाहिए। अब एज लिमिट क्या रहेगी। दोस्तों, जो एज लिमिट रहती है लड़के लोगों की, वो मिनिमम आपको 17 साल 17.5 ईयर्स से लेके 25 साल के मैक्सिमम होना चाहिए। ये आपका एज लिमिट हो गई। उसके बाद में फिर जो मेडिकल क्राइटेरिया रहते हैं, जो आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा, उसमें आपकी जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका 45 केजी के अबव होना चाहिए और फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। शिप के लिए आपको फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है। उसके बाद में एक और चीज़ है, इसमें आपकी जो आईसाइट है, जो आईसाइट आपकी रहेगी, वो आईसाइट आपका 6/6 6/9 दोनों चलेगा। उसके बाद में जो 6/18 भी चलेगा, 6/12 भी चलेगा, 6/9 भी चलेगा। पर दोस्तों, इसमें एक चीज़ है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे ये कोर्स करने के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर आपको ये कोर्स करना है तो सबसे पहले आप अपना मेडिकल करवाइए और मेडिकल के बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ये कोर्स जीपी रेटिंग का नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो रहेगा जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आपका रिटन होगा। रिटन क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। उसके बाद में फिर मेडिकल एग्ज़ाम होता है, जो मैंने मेडिकल का आपको बताया। तो ये तीनों चीज़ आपके होने के बाद में ही आपका जीपी रेटिंग में सिलेक्शन होगा। उसके बाद में जो इसकी कोर्स की ड्यूरेशन दोस्तों 6 महीने का कोर्स रहता है। ये 6 महीने का आपको एकेडमी ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको कंपनी सीडीसी प्रोवाइड करेगी, जो शिप के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी मतलब शिप पे चढ़ने के लिए क्राइटेरिया रहेगा वो आपको सारे सर्टिफिकेट वगैरह इशू किए जाएंगे एकेडमी के थ्रू। तो आप ये याद रखिए कि आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद में दोस्तों, जो ये फ़ीस रहती है, ये फ़ीस डिपेंड करता है हर एक एकेडमी के ऊपर में। ये मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होता है। उसके बाद में फिर
2.5 तक जाता है। तो ये डिपेंड करता है, हर एक एकेडमी का डिफरेंट रहता है। तो सबसे पहले आपको एकेडमी में जाके पता करना पड़ेगा कि कौन सी एकेडमी क्या फ़ीस ले रही है, क्या है। तो हर एक का अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन मिनिमम आप देखेंगे तो फिर 2 लाख से स्टार्ट होता है और 2.5 लाख तक में ये जाता है। उसके बाद में दोस्तों, जब आप की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब आप पूरा ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आप जब शिप सर्च करते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट टाइम में जब आप शिप पे जाएंगे तो आप ओएस के रैंक में जाएंगे, या तो कोई कंपनी ट्रेनिंग ओएस में लेती है। अगर आप डेक के ऊपर में जाएंगे तो ठीक है दोस्तों, अगर आप डेक के ऊपर में जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग ओएस या ओएस के रैंक में आपको रहेगा। तो ओएस की जो सैलरी रहेगी वो $200 से लेके $300 की रहती है। और जो उसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रहेगा 9 महीने का। आपको कॉन्ट्रैक्ट एकेडमी देगी, जो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 12 महीने भी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मिनिमम आपको 9 महीने चाहिए। अगर आपको अपना रैंक प्रमोट करना है तो आपको मिनिमम 9 मंथ का सी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो आप फिर एबल सीमैन के लिए, जिसको एबी बोलते हैं, एबी। सबसे पहला रैंक हो गया आपका ओएस का, उसके बाद में एबी का हो गया। जो एबी की सैलरी रहती है वो $1000 से लेके $1500 की रहती है। वो अप एंड डाउन रहता है, जैसी कंपनी आपको सिलेक्शन देगी। उसके बाद में दोस्तों, फिर जब आप एबी बन जाएंगे, आपको वॉच कीपिंग मिल जाएगी। वॉच कीपिंग के बाद में जो लास्ट रैंक रहता है वो आपका बोसन रहता है। और बोसन में फिर डिपेंड करता है, हर एक एकेडमी का अलग अलग रहता है। तो ये तो हो गया आपका क्रू का। जैसे आप क्रू बन गए तो आपका ओएस, उसके बाद में एबी, उसके बाद में बोसन। अब दोस्तों, ये तो क्रू का हो गया, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो दोस्तों, जो आपका सी टाइम रहेगा वो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं थर्ड ऑफिसर का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद में फिर जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आगे आपको फिर थर्ड ऑफिसर के बाद में फिर जैसे कि आपने थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, थर्ड ऑफिसर के बाद में फिर आप का रैंक हो गया सेकंड ऑफिसर के बाद में आपका रैंक हो गया चीफ ऑफिसर के बाद में आपका रैंक हो जाएगा मास्टर का। ये सारे रैंक रहेंगे, वो आगे की बात है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखने का है, जब आप फर्स्ट टाइम में जब शिप पे जाएंगे तो ऑर्डिनरी सीमैन के रैंक पे आपको कंपनी हायर करेगी। उसके बाद में फिर जब आप शिप पे जाएंगे तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको किसी भी तरह 9 मंथ कंप्लीट करने अपने प्रमोशन के लिए। और जैसे आप दूसरे में जाएंगे, इंजन में जाएंगे, तो उसका सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस वो इंजन में हो गया। जैसे आप स्टार्टिंग में वाइपर के रैंक में जाएंगे, उसके बाद में फिर ऑयलर का, उसके बाद में फिर आपको थर्ड इंजीनियर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर सेकंड इंजीनियर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप चीफ इंजीनियर के रैंक में आप सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब ये जीपी रेटिंग कोर्स जो आप कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या रहता है। और इसके बाद में जो आपका काम रहेगा दोस्तों, जैसे आप शिप पे आप चले गए तो आप समझ लीजिए ये डेक साइड हो गया, जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है ये डेक साइड हो गया, और जो नीचे का हिस्सा है ये इंजन साइड हो गया। तो ये 2 डिपार्टमेंट रहते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपना एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि इसके क्या काम रहते हैं, तो आप वो मेरे लास्ट वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, होप करता हूँ ये सारे कोर्स की जानकारी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर इनकेस अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप मुझसे पूछ के कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।